ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बलराम मगीला आपको अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा रहा हूँ। आपका एक टॉपिक चल रहा था आपका कनेक्टिव। इसमें मैंने एक अध्ययन कराया था आपको, वो शब्द था एंड। एंड का प्रयोग करना आप सीख चुके हैं। अब आगे लेते हैं बट का प्रयोग। बट का प्रयोग, बट का अर्थ है बट का अर्थ है लेकिन या फिर भी। इसमें आप कंडीशन नंबर 1 लिखेंगे। जब वाक्य के कर्ता एक समान है। जब वाक्य के कर्ता एक समान है, इसका सूत्र लिख देंगे आप। पहला वाक्य पूरा प्लस कॉमा प्लस बट प्लस दूसरा भिन्न वाक्य। ओके, ये आपने देखा। दूसरा भिन्न वाक्य, उसका वाक्य देखते हैं। He is rich. He is wiser. बट का प्रयोग करना है। वाक्यों में आपने देखा, दोनों वाक्यों में करता है एक समान जब वाक्य में करता है, पहला वाला वाक्य पूरा लिख देंगे। He is rich, उसके बाद आप कॉमा अवश्य लगाएंगे, कॉमा, उसके बाद आपका बट आया है, बट दूसरा वाक्य भिन्न और कर्ता से कर्ता मिल रहा है, सहायिका मिल रही है। उसके बाद से जो विशेष शब्द है अलग है, बट माई। आसानी के साथ बना सकते हैं आप वाक्यों को। वाक्य और देखिएगा एक और। I worked hard. I failed. बट से वाक्य को जोड़ना है। जोड़ा, पहला वाला वाक्य पूरा, I worked hard, कॉमा बट failed।
मैंने एक कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। ये थी आपकी कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 पर आते हैं। तो जब वाक्य के कर्ता अलग अलग हैं, जब वाक्य के कर्ता अलग अलग हैं तो इसका सूत्र लिख देंगे। पहला प्राथमिक वाक्य, या इसे कर सकते हैं प्राथमिक वाक्य प्लस 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 लगाकर कॉमा लगाएंगे, प्लस बट प्लस दूसरा वाक्य पूरा। इसमें आप अब समझेंगे इसको। ये जो शब्द लिखा गया है प्राथमिक वाक्य, प्राथमिक वाक्य के क्या तात्पर्य है, इसमें नोट लगा देंगे। प्राथमिक वाक्य से तात्पर्य है कि दोनों वाक्यों में से जिस वाक्य में कार्य पहले होता है, यानी आपको दोनों वाक्यों में को पढ़ना है और दोनों वाक्यों को पढ़ने के बाद आपको ये अनुमान लगाना है कि कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें कार्य पहले हो रहा है। जिसमें कार्य पहले हो रहा है उसे प्राथमिक वाक्य माना जाएगा, और जिसमें कार्य बाद में हो रहा है उसे हमेशा दूसरा वाक्य माना जाएगा, और दूसरा वाक्य जब माना जाएगा तो उसे बाद में ही लिखा जाएगा। जैसे वाक्य देखते हैं, माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी, my friend did not help me, I was in trouble। वर्ड से आपको वाक्य जोड़ना। वाक्य नंबर 1 तो आपका ये हो गया, वाक्य नंबर 2 आपका ये हो गया। लेकिन जब वाक्य के कर्ता अलग अलग हो जाते हैं तो उस स्थिति में आपको ये देखना है कि दोनों वाक्यों में से प्राथमिक वाक्य कौन सा है। अब प्राथमिक वाक्य के लिए आपको सामान्य रूप से थोड़ा सा तो अध्ययन करना ही होगा, थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा अर्थ करेंगे आप। जैसे पहले वाले वाक्य का हम अर्थ करेंगे, माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी, मेरे दोस्त ने मेरी सहायता नहीं की। आई वॉज इन ट्रबल, मैं परेशानी में था। तो आप अपने दोस्त से सहायता कब मांगेंगे? जब आप किसी परेशानी में होंगे। यदि आपको कोई परेशानी नहीं है
तो आपको दोस्त से सहायता मानने की आवश्यकता ही नहीं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो आपका वाक्य नंबर 2 है, वाक्य नंबर ये फर्स्ट था, ये वाक्य नंबर 2 है, ये ट्रू वाले वाक्य को प्राथमिक वाक्य माना जाएगा। और जब इसे प्राथमिक वाक्य माना जाएगा तो पहले यही वाक्य आएगा और आपका सही एकदम करेक्ट वाक्य आएगा, आई वाज इन ट्रबल कॉमा बट माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है बिल्कुल। इसलिए आप ऐसी कोशिश ना करें कि आपका वाक्य गलत हो, कहीं आप इसी वाक्य को इस प्रकार से ना बना दें, माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी बट आई वॉज इन ट्रबल। ये इनकरेक्ट वाक्य है। क्योंकि इसका भावार्थ सही निकल कर नहीं आता है, बट का प्रयोग इसमें सही रूप से नहीं किया जाता है। इसीलिए ऐसे वाक्य यदि जिनके कर्ता अलग अलग हैं, बट का प्रयोग कराया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप दोनों वाक्यों का अर्थ करके देखें और अर्थ करने के बाद आपको अनुमान लगाना है कि कौन सा वाक्य आपका प्राथमिक वाक्य है। जिस कार्य विषय वाक्य में कार्य पहले हो रहा है वह वाक्य प्राथमिक वाक्य कहलाता है, जिस वाक्य में कार्य बाद में हो रहा है वह वाक्य दूसरा वाक्य कहलाता है। ओके, अब आगे आप देखेंगे। ये आपका था बट का प्रयोग। अब इससे जस्ट आगे अगला पॉइंट लेते हैं और अगला पॉइंट लिखेंगे आप नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग। कंडीशन प्रत्येक वाक्य में लगभग उसी प्रकार से हैं। इसका अर्थ होता है न केवल बल्कि भी। पहला वही कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कर्ता एक समान होने पर। कर्ता जब एक समान है तो इसका वाक्य का सूत्र लिख लेंगे आप। पहला वाक्य सहायक क्रिया तक। ऐसे वाक्यों में ज्यादातर सहायक क्रिया ही आती है, मुख्य क्रिया वाले वाक्य बहुत ही कम होते हैं। यदि वाक्य में मुख्य क्रिया है तो मुख्य क्रिया तक, बहुत कम चांसेज होते हैं। पहला वाक्य सहायक क्रिया तक, यदि सहायक क्रिया है तो वाक्य में सहायक क्रिया तक लेंगे। यदि वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है तो उसे कर्ता ऐसा किया जाएगा, नोट लगवा देंगे, फिर उसके बाद में प्लस लगा दीजिएगा। नॉट ओनली प्लस पहला शेष बचा वाक्य
पहला शेष बचा वाक्य प्लस बट आल्सो प्लस दूसरा भिन्न वाक्य। दूसरा भिन्न वाक्य। देखिए इसका प्रयोग करके देखते हैं। पहले इसमें नोट लगा दीजिएगा एक। यदि पहले वाक्य में सहायक क्रिया ऑब्लिक मुख्य क्रिया नहीं आई है तो पहला वाक्य केवल कर्ता तक लिया जाएगा। पहले वाक्य में केवल कर्ता ही लगाया जाएगा। सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया वाक्य में अधिकांश से इन वाक्यों में सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया अलग नहीं आती है, आती अवश्य है। अर्थात ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया आएगी जरूर, क्योंकि तभी विशेषण वाक्य से ही इन वाक्यों को बनाया जाता है। वाक्य देखिएगा जैसे उसका Piyush is intelligent। वाक्य था पहला, Piyush is intelligent, he is hard working, also। अभी आपने ये सेंटेंस नहीं उतारा होगा तो इसलिए नोट नंबर 2 लगा दीजिएगा। यदि वाक्य में आल्सो आया है तो उसे हटा दिया जाता है। क्योंकि इन वाक्यों में हमने पहले देखा है बट आल्सो पहले से ही अतिरिक्त आया हुआ होता है। हो गया, वाक्य को बनाते हैं। पहला वाक्य सहायक क्रिया तक प्योसिस, पहला वाक्य सहायक क्रिया। वाक्य को बना देंगे नॉट ओनली, जोड़ दिया। पहला शेष बचा हुआ वाक्य इंटेलिजेंट। बट आल्सो लगा देंगे। पीयूष व्यक्तिवाचक करता, उसके तुरंत बाद दूसरा वाक्य अगर शुरू हो जाता है और ही और सी जैसे सर्वनाम आते हैं तो ये पहले वाले वाक्य के कर्ता के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। एक कर्ता एक समान हो गया, इसलिए इन्हें हटा दिया। इस सहायक क्रिया एक समान हो गई, हटा दिया। ध्यान रखिएगा, लगातार सतत रूप से जो भी शब्द हमारे मिलते हुए जाते हैं केवल वही हटाए जाते हैं। यदि
सतत रूप से, लगातार रूप से यदि हमारे वाक्य जहां भी समाप्त हो जाते हैं वहीं तक ही वाक्य को हटाया जाता है। बाकी आगे ये नहीं है आगे वाले शब्द जब मिलते हुए चले जाते हैं तो उन्हें हटाते हैं, नहीं, लगातार क्रम होना चाहिए हटाने के लिए। पीयूष इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो, हट गया दोनों, हार्ड वर्किंग। आल्सो शब्द का प्रयोग पहले से हो चुका है, इसलिए इसमें से आल्सो शब्द को हटा दिया जाएगा। एक और वाक्य था, वो जो वाक्य में सहायक क्रिया नहीं होती है, वहां पर वाक्य में हम सहायक क्रिया वाले वाक्यों में कैसे करेंगे? He read a lesson. He read a lesson. He wrote a letter. वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है। मुख्यतः हमने पहले बताया आपको, इन वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, वहां तक के वाक्य को लगाते हैं, क्योंकि मुख्य क्रियाएं तो दोनों बदलती हुई जाती हैं, इसलिए इन क्रियाओं का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। तो आपने पहला जो देखा है, तो पहला वाला वाक्य सहायक क्रिया तक, लेकिन यह नहीं है तो वाक्य में कर्ता सूत्र के रहा तो नॉट ओनली, सूत्र के रहा को शेष बचा हुआ पहला वाक्य, सूत्र कह रहा है आपको बटाल सो, कर्ता घट जाएगा, रोट ए लेटर। ओके, ये था आपका जब वाक्य में कर्ता एक समान होते हैं। अब वो वाक्य जिनमें कर्ता असमान होते हैं, कर्ता असमान होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता असमान होते हैं, इसी का कंडीशन नंबर 2, कर्ता अलग अलग होने पर। इसका सूत्र लिख लेंगे आप, नॉट ओनली प्लस, नॉट ओनली प्लस पहला वाक्य का कर्ता नॉट ओनली प्लस पहले वाक्य का कर्ता प्लस बट आल्सो प्लस दूसरा वाक्य पूरा। दूसरा वाक्य पूरा। कंडीशन 2 थी आपके पास, जब कर्ता क्या है अलग अलग होते हैं, तो आपको नॉट ओनली शब्द जो है पहले लगाना है, फिर प्लाई वाक्य का कर्ता लगाना है, फिर बट आल्सो लगाना है, फिर दूसरा वाक्य पूरा लिखना है। इसके लिए आपको देखिएगा, भरत लाइक मैंगो, भरत likes mango, his friend like mango।
ढाबी में यूज करिएगा। आम पसंद करता है बहुवचन में लगाइएगा। अब इसमें आपका सूत्र कह रहा है नॉट ओनली लगाइएगा। अब पहले वाले वाक्य का कर्ता लीजिएगा। पहले वाले वाक्य का कर्ता क्या है? भरत। भरत। फिर आपका सूत्र कह रहा है बटाल से लगाइएगा। दूसरा वाक्य पूरा। ये आपके जो वाक्य हैं आपको बताए जा रहे हैं, ये कनेक्टर शब्द का प्रयोग करने वाले वाक्य थे। कनेक्टर है, जैसे वाक्य देखेंगे आप, एक वाक्य और देखिएगा, ही इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। वाक्य बनाना है आपको नॉट ओनली बट आल्सो से। जब आप नॉट ओनली बट आल्सो से वाक्य बनाएंगे तो आपको सूत्र ध्यान देना है। सूत्र आपने दे दिया, नॉट ओनली वाक्य का करता ही, बट आल्सो आई एम टीचिंग इंग्लिश। दोस्तों आवश्यक रूप से वीडियो को देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद।